गोविंदम गोकुलानंदम गोपालम गोपवल्लभम गोवर्धनधरम धीरम तम वंदे गोमती प्रियम तम वंदे गोमती प्रियम तम वंदे गोमती प्रियम। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित को आगे की कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रजवासी नंद बाबा आदि सभी गोप किसी बहुत बड़े उत्सव की तैयारी कर रहे हैं, किसी यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। तब उन्होंने बहुत ही विनम्रता पूर्वक अपने पिता नंद बाबा से पूछा, कथ्यताम मे पिता कोयम संभ्रमो व उपागतः किम फलम कस्य च उद्देश्यः केन वा साध्यते मखः। पिताजी, यह कौन सा बहुत बड़ा उत्सव या पर्व आप पहुँचा है? किस यज्ञ की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? यह यज्ञ किस उद्देश्य से, इसका फल क्या है? कौन लोग और किस साधन के साथ इस यज्ञ को किया करते हैं? कृपा करके स्पष्ट रूप से इस पर प्रकाश डालिए, मैं जानना चाहता हूँ। तब नंद बाबा कहते हैं, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। बेटा, वर्षा करने वाले मेघों के भगवान इंद्र परमात्मा है। ये जो मेघ हैं उन्हीं भगवान इंद्र के ही स्वरूप हैं, उन्हीं के रूप हैं और उन्हीं की कृपा से सबको जीवन देने वाला जल पृथ्वी पर बरसता है, जिससे अन्न धन धान्य पैदा होता है और हमारा जीवन चलता है। इसलिए हम लोग विभिन्न प्रकार के यज्ञों के द्वारा, यजन के द्वारा उन्हीं मेघपति भगवान इंद्र की पूजा किया करते हैं, उन्हीं का यजन किया करते हैं। उन्हीं के सहारे तो हमारा जीवन चलता है। तब भगवान श्री कृष्ण अपने पिता नंद बाबा से कहते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मणैवाधिपद्यते। पिताजी, मनुष्य का जन्म, मृत्यु, सुख दुख, भय और मंगल सब उसके कर्म पर निर्भर करते हैं। कर्म के आधार पर ही व्यक्ति को जीवन प्राप्त होता है, मृत्यु को वो प्राप्त होता है, सुख और दुख मिलता है, भय, कल्याण आदि सब कुछ कर्माधीन है। पिताजी, कर्म नैव गुरुरीश्वरः, कर्म ही गुरु है, ईश्वर है, इष्ट है। इसलिए कर्म की पूजा करनी चाहिए। कर्म के आधार पर ही जब हमें सब कुछ प्राप्त होता है, मनुष्य को कर्म का ही फल भोगना पड़ता है। जब कर्म फल को इंद्र मिटा नहीं सकते, तब हम उनकी पूजा क्यों करें? उनके पूजन का क्या मतलब है? इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्रत्यक्ष देव गिरिराज का हम पूजन करें। यही मैं चाहता हूँ। अगर आप सब लोगों की राय हो, इच्छा हो, मेरी भी ऐसी ही सम्मति है, तो आप लोग ऐसा ही करें। जो सामग्री इंद्र यज्ञ के लिए इकट्ठी की गई है, उसी यज्ञ से गिरिराज का यजन किया जाए, पूजन किया जाए।
भगवान ने जब ऐसा कहा, सब लोगों ने उनकी बात को मान लिया और जैसा भगवान ने कहा था वैसे ही पूजन, गिरिराज का पूजन करने की तैयारी शुरू हो गई। सभी गोपिकाओं ने, नंद बाबा आदि सब ब्रजवासियों ने गिरिराज की परिक्रमा की, विधिवत उनका पूजन किया और उनका भोग लगाया। भगवान एक दूसरा विशाल रूप धारण करके और गिरिराज के ऊपर बैठ गए और जो सामग्री उनको भोग में अर्पित की गई थी उसको ग्रहण करने लगे। और भगवान सभी गोपों से बोले, देखो गिरिराज कितना प्रसन्न है, आज हम लोगों ने जो उन्हें अर्पित किया है प्रत्यक्ष होकर वो सब कुछ ग्रहण कर रहे हैं, ये हमारे कितने बड़े सौभाग्य हैं। सब लोगों ने गिरिराज को नमन किया, प्रणाम किया। इस प्रकार विधिवत पूजन अर्चन करने के पश्चात सब लोग ब्रज में अपने अपने घरों को लौट आए। अब यह बात जब इंद्र को मालूम हुई कि कृष्ण के कहने पर सभी ब्रजवासियों ने, गोपों ने मेरा यजन, मेरा पूजन बंद कर दिया है, तब वह क्रोध से पागल हो गया और प्रलय पैदा करने वाले सामवर्तक मेघों को आदेश दे दिया, तुम ब्रज में जाओ और चारों तरफ बर्बादी का मंजर फैला दो, पूरे ब्रज को नष्ट भ्रष्ट कर डालो। एक साधारण से गोप के कहने से, कृष्ण के कहने से इन लोगों ने मेरी पूजा बंद कर दी, मेरा यज्ञ बंद कर दिया। कृष्ण स्वयं तो मूर्ख है, इन्हें ज्ञान की शिक्षा देता है। सामवर्तक मेघों को, प्रलय करने वाले मेघों को के बंधन को खोल दिया इंद्र ने, उन्हें आदेश दे दिया। बड़े वेग से प्रलय करने वाले वे मेघ ब्रज में चढ़ाए और मूसलाधार वर्षा करके पूरे ब्रजमंडल को तहस नहस करने लगे। चारों ओर बिजलियां चमकने लगीं। मेघों की इस वर्षा के कारण बादल आपस में टकराकर कड़कने लगे। चारों तरफ एक भयावह वातावरण पैदा हो गया। बड़े बड़े ओले बरसाने लगे, तीव्र प्रचंड वेग से आंधी चलने लगी, चारों तरफ ओले बरसने लगे। सर्वत्र ब्रजमंडल में पानी ही पानी दिखने लगा। चारों तरफ कोई कोना ऐसा नहीं था जो जल से रहित हो, चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। सभी गोप, सभी पस ठंड से सिकुड़ते हुए व्याकुल होकर के भगवान श्री कृष्ण की चरण शरण में पहुँचे और भगवान श्री कृष्ण से बोले, तुम्हारे ही कहने से हमने इंद्र की पूजा नहीं की, अब तुम ही हमें इंद्र के इस कोप से बचाओ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, संत की रक्षा करना, संतों की रक्षा करना, लोगों को अभय देना मेरा व्रत है, उसका समय आ गया है। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उसी प्रकार उठा लिया, उखाड़ करके अपने हाथ में धारण कर लिया, जिस प्रकार बरसाती छत्ते के पुष्प को छोटे छोटे बालक उखाड़ करके अपने हाथ में रख लेते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ में धारण कर लिया। इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा
अपने हाथ में धारण किया। दधार लीलया कृष्णस, और खेल खेल में भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उखाड़ करके अपने हाथ में धारण कर लिया। और एक दिन नहीं, लगातार 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपने एक ही हाथ में धारण किए रहे। सप्ताहम ना चलत पदात, भगवान ने सभी ब्रजवासियों से कहा, अब आप लोग इसी गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाइए। अपने सभी पशुओं को अपने सारे सामान के साथ आप गोवर्धन पर्वत को मैं धारण किए हुए हूँ, यहीं पर नीचे आप लोग सभी लोग आ जाइए। बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे आप लोग, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर सभी लोग अपने सामान के साथ सभी को गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। भगवान 7 दिन तक एक भी डग वहाँ से हिले डुले नहीं, और 7 दिन तक गिरिराज गोवर्धन को धारण किए रहे। अब जब इंद्र ने यह देखा तब उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, और वे सोचने लगा, ये कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं हो सकता है। उसकी हेकड़ी बंद हो गई, और अब इंद्र भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने के लिए आता है। भगवान के चरणों में प्रणाम करके इंद्र भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। हे परमपिता परमेश्वर, हे सर्वांतर्यामी, हे सर्वात्मा, आप सर्वात्मा पुरुषोत्तम हैं, सर्वव्यापी वासुदेव हैं। आप यदुवंश शिरोमणि, भक्त वत्सल, और अपने भक्तों के चित्त को प्रसन्न करने वाले, लोगों के चित्त को आकर्षित करने वाले परम पिता परमेश्वर हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार इंद्र ने भगवान से क्षमा याचना की है। भगवान, मैंने आपके ऐश्वर्य को समझा नहीं, मुझसे गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया, आपके स्वरूप को मैं जान नहीं पाया। मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ईश्वरम गुरुमात्मानं त्वामहं शरणं गतः। हे प्रभु, आप मेरे भी स्वामी हैं, मेरे भी ईश्वर हैं, गुरु हैं, आत्मा हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा, इंद्र, तुम्हें अपने ऐश्वर्य पर बड़ा अभिमान हो गया था, तुम मदोन्मत्त हो गए थे अपने ऐश्वर्य पर, इसलिए तुम्हारे इस मद को, घमंड को चूर करने के लिए, समाप्त करने के लिए मैंने तुम पर ऐसा अनुग्रह किया है, तुम्हारा यजन, तुम्हारा पूजन बंद करवाया है, ताकि तुम्हें अपने जो ऐश्वर्य पर मद हो गया है, घमंड हो गया है, वही समाप्त हो जाए। जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ उसके ऐश्वर्य को नष्ट कर देता हूँ, उसे ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देता हूँ। इसलिए अब तुम निश्चिंत होकर के अपनी राजधानी अमरावती को जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करते हुए अपने धर्म के अनुसार मर्यादा में रहकर अपने आचरण का पालन करो, और अब कभी ऐसी गलती मत करना। इंद्र ने भगवान के चरणों को बार बार प्रणाम किया। कामधेनु गाय आई हैं। कामधेनु ने अपने दुग्ध से
और इंद्र ने आकाश गंगा के जल से भगवान यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उन्हें गोविंद नाम से संबोधित किया। गोविंद नाम भगवान को इंद्र ने ही दिया है। इस प्रकार भगवान के पवित्रतम नामों में गोविंद नाम जुड़ गया। यह नाम बहुत ही प्यारा और पवित्र नाम है भगवान का। इस नाम का जो सुबह शाम स्मरण करता है, निश्चित रूप से उसके जीवन में कल्याण होता है। इस प्रकार इंद्र ने भगवान का अभिषेक करके और उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी अनुमति लेकर के सभी देवताओं के साथ स्वर्ग की यात्रा की, स्वर्ग को चले गए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने नंद नंदन यशोदानंद वर्धन गोपी जन वल्लभ राधा रमन गिरिराज धरण भगवान श्री कृष्ण ने गायों की एवं समस्त ब्रजवासियों की इंद्र के कोप से रक्षा की और इस वेदोक्ति को सत्य सिद्ध किया। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ इति ईश्वरः। जो संभव असंभव सब कुछ कर सकता है वही ईश्वर है, वही परमात्मा है।